क्लास 11th चैप्टर 5 लीफ मॉर्फोलॉजी। लीफ मॉर्फोलॉजी। पत्ती आकारिकी। पत्ती की क्या होगी? आकारिकी। इससे पहले हमने तने की और जड़ की आकारिकी के बारे में पढ़ा था। अब पत्ती की आकारिकी। ठीक है, पत्ती की आकारिकी से क्या तात्पर्य होगा? पत्ती जो रहती है, लीफ जो रहती है, इसके लक्षण अगर हम पढ़ते हैं, लक्षण पढ़ने से पहले इसके सामने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लीफ जो रहती है वो कहाँ से निकलती है? तने की शाखाओं से। किससे? तने की शाखाओं से निकलती है। ठीक है, शाखाओं से भी कहाँ से? पर्व संधियों से। पर्व संधियों से पार्श्व निकले रहते हैं ना, उनसे निकली होती। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, है ना। पत्तियां कहाँ से निकली रहती है? पत्तियां तने की शाखाओं के पार्श्व से निकली रहती है। और पत्तियां जो रहती है वो पौधे का सबसे आवश्यक तत्व होती है। क्या होती है? पत्तियां जो रहेगी सबसे आवश्यक तत्व होगी। क्यों आवश्यक तत्व या आवश्यक अंग क्यों होगी? पर क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? पर्णहरिम पाया जाता है। पर्णहरिम प्रेजेंट होता है। पर्णहरिम प्रेजेंट होने के कारण ये किस कलर की होती है? हरे रंग की दिखाई देती है। पर्णहरिम होने के कारण हरे रंग की दिखाई देती है। और इस हरे रंग के कारण ही क्या करती है? ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। किसका? प्रकाश संश्लेषण का। हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, देखो लीफ जो रहती है वो कहाँ से? तने की शाखाओं के पार्श्व भाग से निकली रहती है। और लीफ जो रहती है वो पौधे का सबसे आवश्यक अंग होती है। क्या होती है? आवश्यक अंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्णहरिम प्रेजेंट होता है। और पर्णहरिम प्रेजेंट होने के कारण ये हरे रंग की दिखाई देती है। हरे रंग की होने के कारण ये कौन सी क्रिया करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। ये क्या हो जाते हैं? स्वयं पोषी। ठीक है, और इस तने के बीच में एक या कई कलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। एक्सिलरी बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड्स कहते हैं। पत्तियां जहां लगी रहती है वहां पर बीच में कई कलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। और ये विकसित होकर किसका निर्माण करती है? ये विकसित होकर किसका निर्माण करेगी? शाखाओं का। शाखा का निर्माण करती है। मैं सिंपल सी बात समझाती। देखो, हरे लीफ का सबसे बड़ा वर्ग होता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है और स्वपोषी होती है। स्वपोषी होने के कारण ये क्या करती है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करती है? भोजन बनाती है ना। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करती है? पौधे में जल की मात्रा का नियंत्रण करती है। किसकी? जल की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, पत्तियां जो रहती है तने की शाखाओं से निकली रहती है, पार्श्व भागों से निकली रहती है। और यह पौधे का सबसे आवश्यक अंग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्णहरिम प्रेजेंट होता है। पर्णहरिम प्रेजेंट होने के कारण ग्रीन कलर की होती है, जिसके जरिए ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। और ये स्वपोषी होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन का निर्माण करती है। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये पौधे में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। सबसे बड़ा वर्क इसका ये दो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करती है? ये भोजन बनाती है। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करती है? ये जल की मात्रा का नियंत्रण करती है। इन पत्तियों में क्या होता है? तने के बीच में कई कलिकाएं प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं कक्षस्थ कलिकाएं। और ये विकसित होकर किसका निर्माण करती है? शाखाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर में जैसे ये सभी पौधों का महत्वपूर्ण अंग होती है।
और ये कहाँ से निकलती, तनों की शाखाओं के पतले हरे रंग से निकलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पत्तियों के कार्य दो प्रकार से, जो लक्षण है वो तो सिंपल सी बात है कि ये तने की शाखा से निकलती है, दूसरा कक्षस्थ में सामान्यतः और कक्षस्थ कलिका प्रेजेंट होती है, निश्चित सीमा तक की वृद्धि करती है, निश्चित सीमा तक वृद्धि करती है, वृद्धि, ठीक है। अग्रस्थ कलिका नहीं पाई जाती, आगे इसके क्या नहीं पाई जाती, कक्षस्थ कलिका नहीं पाई जाती, अग्रस्थ कलिका है, कक्षस्थ कलिकाएं तो पाई जाती है बीच में, अग्रस्थ कलिकाएं प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसके कार्य भी होते हैं, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य और क्या होंगे, विशिष्ट कार्य भी होते हैं। अब कैरेक्टर जो लक्षण जो रहेंगे वो तो हम नॉर्मली जानते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखी है सब इसके कैरेक्टर होते हैं। क्या आवश्यक अंग पर्णहरि में होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये तो सब इसके क्या हो गए, लक्षण हो गए। अब सबसे बड़ी बात इसकी आती है एक कार्य, वर्क। अब वर्क में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो सामान्य कार्य, जैसे जड़ों के कार्य थे ना, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य, और दूसरा विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य में क्या होगा, पत्ते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने जो जैविक समुदाय है उनके लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करती है। सामान्य कार्य में, पहले सामान्य कार्य की बात करते हैं, क्या करेगी, भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सिंपल सा काम है, ये तो सभी को पता है कि क्या करती है, भोजन बनाती है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात पर्यावरण एवं पादप शरीर के मध्य गैस विनिमय में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है, गैस विनिमय में। कैसे करेगी गैस विनिमय में सहायता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो CO2 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में। और CO2 प्लस H2O की उपस्थिति के बाद जो भोजन बनता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जो भोजन बनता है उसमें O2 का निर्माण भी होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में सबसे आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं और O2 इंक्रीज होती है तो इन दोनों का क्या होता है, गैस विनिमय होता है। मतलब दोनों गैसों का अनुपात बराबर रहता है, इक्वल बना रहता है। रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं, रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, है ना। जैसे मैंने यहां पर कहा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं पौधों में। तो रंध्रों के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये प्रोसेस होती है। और इसके द्वारा क्या होगी, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी उसको नियंत्रित करेंगे और जल की मात्रा का भी कंट्रोल। और भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करती है। पत्तियां जो होती है भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करती है। किसमें, सहायता करती है, भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करती है। अब विशिष्ट कार्य की बात करते हैं। विशिष्ट कार्य क्या होंगे इसके, सामान्य कार्य तो समझ में आ गया आप लोगों को कि भोज्य पदार्थ का निर्माण मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, गैस विनिमय में सहायता करती है, रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कंट्रोल करती है, पत्तियों में भोज्य पदार्थों के संवहन में हेल्प करती है। वहीं अगर विशिष्ट कार्य की बात करें तो विशिष्ट कार्य में कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है। विशिष्ट में क्या होएगा, भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है, भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है। भोज्य पदार्थ का संग्रहण मतलब स्टोर करके रखती है। जैसे नागफनी, कैक्टस, इनकी पत्तियां क्या होती है, स्मूथ होती है। ये क्या करती है, भोज्य पदार्थ को संग्रह करके रखती है, स्टोर करके रखती है। कुछ पत्तियां क्या होती है जो विशिष्ट प्रकार के पोषण में सहायता करती है, जैसे आरोहण, जैसे कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा ये क्या करता है, विशिष्ट मतलब पत्तियां रूपांतरित होकर आरोहण और विशिष्ट प्रकार के पोषण। कीटभक्षी पौधे में क्या होता है
कि ये इनके ऊपर जो भी मतलब इसके अंदर ऐसा कलश जैसी संरचना होती लीफ की, जिस पर अगर कोई कीट आके बैठता है तो वो कीट उस कलश जैसे जो कलश जैसे स्ट्रक्चर होता है वो आगे ही आपके इसमें एक्सप्लेन करूँ, उसमें चला जाता है, ऊपर से एक कवर रहता है ढक्कन जैसा, वो बंद हो जाता है। इसको कहते हैं आरोहण एवं विशिष्ट प्रकार की पोषण में सहायता विधि जो लीफ हेल्प करती है। दूसरी बात कि बहुत सारी पत्तियां जो रहती है वो जो विशिष्ट रंग की होती है तो परागण में सहायता करती है। जैसे परागण में क्या होता है कि पौधा कलरफुल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है पत्तियां जो रहती है ना वो कलरफुल होती है, जो किसमें हेल्प करती है, पॉलिनेशन में। ठीक है, वर्धी प्रसारण में हेल्प करती है, जैसे ब्रायोफाइटा जड़ रूपांतरित होकर, कुछ पत्तियां क्या होती है पौधों की पत्तियां जड़ में रूपांतरित होकर जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, जैसे साल्विनिया। ये विशिष्ट कार्य होगा इसके, एक बार रीड करोगे लर्न हो जाएंगे।